हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हेवनली एवर आफ्टर के एपिसोड 8 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सौम्या को दिखाया जाता है जो चर्च में होती है और गॉड से प्रे करती है और पास्टर से पूछ रही होती है कि मैंने एक बड़ा पाप कर दिया है, क्या मुझे माफ़ किया जाएगा, क्या मुझे गॉड माफ़ कर देगा। पास्टर हाँ भरता है और कह रहा होता है कि अगर तुम ऑनेस्टी से माफ़ी मांगती हो तो तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। वैसे तुमने पाप क्या किया है। अगले सीन में यीशु को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। वो नगजून का फेवरेट खाना बनाती है लेकिन नगजून नहीं खाता। नगजून अभी से अपसेट होता है। वही हम सौम्या को देखते हैं जो अपने रूम में होती है और अपने हाथों को देख रही होती है। बाद में याद करती है कि जब मार्च पर गई थी तो वहाँ पर क्या हुआ था। माँ आदमी को मार रही थी लेकिन नगजून ने उसको बचा लिया। पास्टर भी बाहर होता है, कुछ एक चीज़ों को देख रहा होता है। बाद में यीशु की यहाँ पर आती है, इसे पूछ लेती है तुम क्या कर रहे हो। पास्टर कह रहा होता है कि इस मांडू की है लेकिन उसका पुनर्जन्म हो चुका है। यीशु कहती है तुम इसे मिस कर रहे हो लेकिन ये अपनी मना कर देता है और कह रहा होता है कि हम इतने क्लोज नहीं थे। पास्टर बाद में अंदर आ गया था, बुक को रीड करता है लेकिन यहाँ पर यीशु को देखता है, पूछ रहा था तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि यीशु बार बार बीच में बोल रही होती है और अपने पति का जिक्र करती है। पास्टर पूछ लेता है कि तुम्हारी फाइट हुई है लेकिन ये मना कर देती है। यीशु बाद में कुछ खाने के लिए अंदर आती है और एक बर्तन को देखती है जो कि काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ था और ये खराब हो गया था। बाद में पास्टर से कह रही होती है कि कोई बात नहीं है, हम इसे शराब बना लेंगे। अगले सीन में नगजून को देखते हैं जो अर्थ पर होता है, कुछ देख रहा होता है। बाद में हेवन में आता है और सौम्या को देखता है, इसी बात करता है और कह रहा होता है कि मर्थ पर गया था लेकिन वहाँ पर मुझे आदमी नहीं मिला जिसे तुम पहले मिली थी। सौम्या नगजून से पूछ रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसी इंसान हूँ, क्या मैं बुरी इंसान हूँ। लेकिन नगजून कहता है कि मुझे नहीं पता, हमें इसका पता लगाना होगा। तो मैं बाद में खड़ी होती है और इसे कह रही होती है कि मैं हेल में जाने वाली थी लेकिन तुमने मुझे बचा लिया, लेकिन मैं तुम्हें थैंक यू नहीं कह सकी। बाद में इसे थैंक यू कहती है लेकिन साथ में यह भी ऐड करती है कि अगर अगली बार मेरे साथ कुछ भी होता है तो मुझे मत बचाना। रात को यीशु को देखते हैं जो घर से बाहर होती है, नगजून का वेट कर रही होती है। बाद में दोनों को साथ में आते देख लेती है। नगजून से बात करती है और कहती है तुम कहाँ पर थे, तुम लेट हो गए, लेकिन ये कोई बात नहीं करता। यीशु कह रही होती है क्या तुम मुझे अभी नाराज हो। बाद में इसकी माँ का जिक्र करती है, नगजून ने कह दिया था रहने दो, चलो बातों खत्म करते हैं। सुबह नगजून को देखते हैं जो कि काम पर जाने वाला था और अपने टाई बेल्ट को लगाता है। बाद में सौम्या आती है और यह कहती है कि तुम्हारी वॉच रह गई है। बाद में इसको वॉच देती है। फिर दोनों साथ में चले गए थे। ये भी इन दोनों को साथ में देख लेती है और बाद में यीशु से कहती है कि दोनों बहुत ही क्लोज लग रहे थे लेकिन यीशु को कोई परवाह नहीं होती। फिर दोनों मेट्रो में होते हैं और अर्थ पर आ रहे थे। आसपास के आदमी सौम्या को देख रहे थे। नगजून सौम्या को देखता है और कह रहा होता है कि डरो मत, ये सब मेरे कोलिग्स हैं। सौम्या बाद में नगजून से कहती है कि तुम्हारे पास वॉच है और तुम चीज़ों को टच कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं अर्थ पर एक आदमी को मार रही थी, मैंने उसे टच कैसे किया। लेकिन नगजून कहता है कि मैं नहीं जानता, मे भी तुम्हारी इमोशंस पावरफुल है। अर्थ पर सौम्या फिर से एक बच्चे को देखती है, इससे सामान को टच करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। लेकिन तभी पास में नगजून आ गया था, वो सौम्या को टच करता है। बाद में सौम्या खिलौने को टच करती है और बच्चे को दे रही होती है, बच्चे को टच भी करती है। लेकिन तभी अब नगजून बता रहा होता है कि मैंने तुम्हें टच किया हुआ है, इसलिए तुम ऐसा कर पा रही हो क्योंकि मेरे पास वॉच है। सौम्या बाद में सुनकर रो पड़ती है। वही यीशु को देखते हैं जो कि पास्टर के साथ होती है, शराब को बनाती है। बाद में पास्टर से पूछती है कि क्या तुम चक्कर देखोगे, लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा होता है कि मैं पास्टर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यीशु बाद में खुद चखती है लेकिन ये चखना नहीं होता। चखने के चक्कर में कई गिलास पी जाती है क्योंकि इसे शराब चाहिए थी। बाद में नसीब में हो जाती है और यहीं पर सो जाती है। वही हम सौम्या को देखते हैं जो कि नगजून से बात करती है और ये बताती है कि जब मैंने बच्चे को टच किया था तब मुझे अजीब सा फील हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मेरा हार्ट बिखर गया हो। वही हम डायरेक्टर को देखते हैं जो अपने रूम में होता है लेकिन तभी से पता चलता है कि कोई आ रहा है और कुछ बुरा होने वाला है। हम यहाँ पर देखते भी हैं कि यंगे होती है, यंगे अंदर आ जाती है, गाने को बजाती है और बाद में डांस करने लगती है। बाद में डायरेक्टर के क्लोज आती है, इसे स्वीटी कहती है और पकड़ लेती है। डायरेक्टर भी सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पर फंस गया। वही यीशु को भी जाग आती है लेकिन यह देखती है कि अब पास्टर नहीं होता, बाहर कुछ चिल्ला रहा होता है। बाद में आकर देखती है और ये पास्टर ही होता है जो कि नशे में होता है, भाग रहा होता है। यीशु रुकने के लिए कहती है लेकिन ये नहीं रुकता। पास्टर को लग रहा था कि मेरे सामने साइकिल है, बाद में ऊपर बैठ गया था, चिल्ला रहा होता है। यीशु पास में आती है और कह रही होती है कि कोई साइकिल नहीं है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन पास्टर कह रहा होता है कि बचपन में मेरे पास कोई साइकिल नहीं थी लेकिन मैं साइकिल चलाना चाहता हूँ, तुम भी पीछे बैठ जाओ। बाद में सुबह से करती है और अब दोनों साथ में गाना गा रहे थे और चिल्लाते हैं।
लेकिन तभी हेवन का एम्प्लॉय यहाँ पर आ गया था। अगले सीन में इन दोनों से बात करता है। हेसुक कह रही होती है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, हमने केवल शराब पी है। आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ यह कोई गलत काम नहीं है, लेकिन तुम चिल्ला रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी रिपोर्ट सबमिट कर लेता हूँ। नक्जुन बाद में यहाँ पर आता है और हेसुक को देखता है। बाद में दोनों घर पर जा रहे थे। हेसुक नशे में होती है, गिरने वाली होती है, लेकिन इसको बचा लेता है। फिर घर पर आते हैं। अब यहाँ पर हेसुक बता रही होती है कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया था। मैं सभी के लिए खाना बना करती थी, लेकिन मुझे केवल खाने का 1 पीस दिया जाता था। नक्जुन कह रहा होता है कि तुम मेरी मिसरेबल वाइफ हो। बाद में चेक कर लेता है। सुबह तीनों हेसुक के लिए हैंगओवर सूप बनाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन इनसे नहीं हो पाता। बाद में अब हेसुक आ जाती है और इनकी हेल्प करती है। फिर नक्जुन से पूछती है कि तुम्हारी माँ कब आने वाली है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मुझे उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। लेकिन नक्जुन कह रहा होता है कि वह नहीं आने वाली, वो हमेशा के लिए चली गई है। हेसुक बाद में इसको मारती है और यह कहती है तुमने क्यों जाने दिया, मैं उसे भाई भी नहीं कह सकी। तुम्हारी माँ को क्या पसंद है, मैं उसके पास जाने वाली हूँ। लेकिन इसको नहीं पता होता। अगले से हेसुक इसके पास आती है, लेकिन यहाँ पर यह देखती है कि तो अपने सामान को बेच रही है। इसकी सास का नाम जोंगवी होता है। हेसुक इसे पूछती है कि आप ये सामान क्यों बेच रही हो, आप कहाँ पर जाने वाली हो। जोंगवी कहती है कि तुम्हें डर लग रहा है कि मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी। लेकिन हेसुक कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाद में जोंगवी ने बता दिया था कि मैं पुनर्जन्म करना चाहती हूँ और इसके लिए साइन अप किया है, लेकिन मैंने अभी तक इसके बारे में नक्जुन को नहीं बताया है। वही हम पास्टर को देखते हैं। इसको डायरेक्टर ने बुलाया हुआ था। आदमी यहीं के पास आता है, जो कि सामने होती है और पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। लेकिन ये मना कर देती है और यह कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं और डायरेक्टर क्लोज है। आदमी बाद में डायरेक्टर से बात कर रहा होता है। डायरेक्टर ने बता दिया था तुम्हें क्या करना है। बाद में यंगे को यहाँ पर लॉक कर दिया जाता है, हालांकि चिल्ला रही होती है। डायरेक्टर इसको म्यूट कर देता है और बाद में पास्टर से बात कर रहा होता है और पूछ रहा था कि आजकल तुम और हेसुक साथ में हो और अच्छा समय बिता रहे हो, क्या तुम हैप्पी हो। यह भी हाँ भर देता है। डायरेक्टर बाद में यह कहता है कि जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे तब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हैप्पी करूँगा, लेकिन तुमने मना कर दिया और ये कहा था कि जब हम हैप्पीनेस का टेस्ट कर लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए हार्डर हो जाती हैं। यह सुनकर ही चुप हो गया था। वही हम समय को देखते हैं, जो कि अर्थ पर होती है। इसने नक्जुन के हाथों पकड़ा हुआ था और चीज़ों को टच करती है। बाद में नक्जुन से कह रही होती है कि अगर तुम हैप्पी होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, तुम्हें क्या चाहिए। नक्जुन कह रहा होता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारी आदत वापिस आ जाए। तभी पास में एक आदमी को देखता है। इसे लग रहा था कि वही आदमी है जिसको सोम्या ढूंढ रही है और इसे भी सोम्या के करीब आ गया था। बाद में से दूर हटता है। सोम्यावादी फूलों को देख रही होती है, रिंग को बनाती है। एक रिंग खुद पहन लेती है और दूसरी नक्जुन को पहना देती है। नक्जुन कहता है कि ये क्या है। सोम्या ने कह दिया था कि गिफ्ट है। हेसुक भी पास्टर का वेट कर रही होती है। बाद में अप्री आ गया था। हेसुक पूछती है तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो। पास्टर हाँ भरता है, लेकिन ऐसा बिहेव कर रहा था कि मानो ये अजनबी हो। बाद में इसको ऐसे भेज देता है। फिर अंदर आता है और एक पर्ची को देखता है जो कि हेसुक ने लिखी हुई थी और टाइम पर खाना खाने के लिए कहती है। रात को दोनों घर पर आते हैं। सामने हेसुक होती है। हेसुक नक्जुन से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। बाद में इसको पास में ले आई थी और बता रही होती है कि तुम्हारी माँ पुनर्जन्म करना चाहती है। पास में सोम्या होती है जो कि इन दोनों को देख रही होती है। यंग इसके पास आती है और कह रही होती है कि वे फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये मना कर देती है। यंग ने कह दिया था फिर तुम उनको क्या देख रही हो। बाद में सोम्या चली जाती है। रात को नक्जुन अपनी माँ को लेकर परेशान होता है। हेसुक पूछती है कि तुम ठीक हो। नक्जुन कहता है कि मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं है कि मेरी माँ मर रही है, बस वो पुनर्जन्म कर रही है, लेकिन मैं उसी चिंता कर रहा हूँ। हेसुक बाद में से खाना खिलाती है और प्यार भरी बातें करती है। सोम्या भी रूम में होती है, फिर बाहर आती है, लेकिन इन दोनों को साथ में देख लेती और फिर अपने रूम में वापस आती है। फिर हम एपिसोड के स्टार्टिंग वाला सीन देखते हैं। सोम्या चर्च में आई हुई थी और कह दिया था मैंने पाप किया है। पास्टर पूछता है कि वो पाप क्या है। अब सोम्या ने बताया था कि मैंने एक आदमी के लिए फीलिंग्स को डेवलप किया है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हम जानते हैं कि ये आदमी नक्जुन होता है। अगले सीन में हेसुक और नक्जुन को देखते हैं जो कि तैयार हो गए थे। अपनी माँ के पास आते हैं जो कि पुनर्जन्म के लिए जाने वाली थी। बाद में हेवन सेंटर में आते हैं और यहाँ पर डायरेक्टर होता है जो कि पुनर्जन्म को लेकर लेक्चर दे रहा था। जोंगवी बाद में एक स्टेज पर आती है और दिखा रही होती है कि मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ, लेकिन एक परेशानी हो जाती है। नक्जुन बाद में देखने के लिए आता है और इसे पता चलता है कि मेरी माँ फिर से गरीबी में जा रही है। नक्जुन सीन क्रिएट कर देता है और कह रहा होता है कि सही नहीं है। बाद में अब डायरेक्टर भी आता है। अगले में तीनों डायरेक्टर से बात कर रहे थे। डायरेक्टर जोंगवी से कह रहा होता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन वह तुम्हारी मर्जी है कि तुम कहाँ पर जाना चाहती हो। बाद में नक्जुन से कह रहा होता है कि तुम्हें इसके फैसले का रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगले सीन में तीनों साथ में खाना खा रहे थे। जोंगवी ने हेसुक के साथ जो पहले किया था उसके लिए सॉरी कहती है।
और एक अच्छा जीवन जीने के लिए कहती है। बाद में पुनर्जन्म के लिए आ जाती है। इसी इसका पिछला जन्म दिखाया जाता है जहाँ इसकी सास हेसुक होती है और हेसुक के कहने पर इसने अपने आप को मार लिया था। जोंगवी नगजुन से कह रही होती है कि जब मैं चली जाऊंगी तो मेरी यादाश्त चली जाएगी, लेकिन तुम जब भी मेरे पास आओगी मैं तुम्हें पहचान सकती हूँ। बाद में इसको हक करती है और बाद में हेसुक को भी हक करती है और चली जाती है। शाम को दोनों घर पर आ रहे थे। हेसुक नगजुन से बात करती है और पूछती है क्या हुआ। नगजुन कह रहा होता है कि मैं अपनी माँ के पास जा सकता हूँ, लेकिन अगर वो मुझे नहीं पहचान पाई तो क्या होगा। हेसुक बाद में इसे हक कर लेती है, लेकिन जब हेसुक घर पर आती है तब नगजुन कपड़ों की पॉकेट पर देखती है और यहाँ पर एक फूल होता है। हेसुक याद करती है कि जब मैं पहले सुम्या से बात कर रही थी तब उसने कोई बात नहीं की, लेकिन उसके हाथ से फूल नीचे पड़ गया था और ये तो वही फूल है। यानी कि फूलों की रिंग यहाँ पर क्या कर रही है। अगले सीन में नगजुन को देखते हैं जो कि अर्थ पर आया हुआ था, लेकिन एक आदमी इसको देख लेता है और कह रहा होता है तुम तो वही हो जिसने मुझे उस दिन बचाया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कोई मेरी गर्दन दबा रहा था लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। नगजुन पूछ रहा होता है तुम कौन हो। इसने कह दिया था कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ। नगजुन अपने आप से कह रहा होता है कि कैसे मैं पुलिस वाली है। बाद में से पूछ लेता है तुम्हारा नाम क्या है। इसने कह दिया था कि मेरा नाम जियोंकू है। यह नाम सुनकर नगजुन हिल जाता है। पीछे सुम्या भी होती है जो कि इनको देख रही होती है। अब हम देख सकते हैं कि ये तीनों एक दूसरे से किसी न किसी तरह कनेक्ट हैं। बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 9 में जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।